Assalamualaikum students. In previous lecture we have completed 4.2. ठीक है. In 4.3 first we have to understand the concept of median. What is median? In simple language median is the middle point या mid point. ठीक है, mid number. अच्छा जी, अब इसमें भी दो कैटेगरीज हैं. एक अनग्रुप डाटा के लिए, ठीक है. अनग्रुप डाटा कैसा होता है? रॉ डाटा जैसे ये है. और ग्रुप डाटा कैसा होता है? जिसमें इंटरवल्स होती हैं. पहले लेक्चर से चैप्टर 4 के मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अनग्रुप डाटा क्या होता है और ग्रुप डाटा क्या होता है. अब आप इसमें देखिए कि आपको मीडियन निकालना है. टू फाइंड द मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा. अनग्रुप डाटा का मीडियन निकालना है. अब आप देखिए, इंग्लिश तो आप लोग भी पढ़ लेते हैं तो ये आप पढ़ लेंगे, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने समझना है कि है क्या. अब एग्जाम्पल देखिए. द मेंबर्स ऑफ द क्रिकेट टीम ऑफ स्कूल मेड. ये रन्स हैं. कितने मेंबर्स के? ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ये. फाइंड द मीडियन ऑफ देयर रन्स. मीडियन यानी मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट. अब तक अर्थमेटिक मीन में हमने आपको नहीं बताया था. इसमें आपको पहले डेटा को अरेंज करना है. अरेंज किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग कौन सा ऑर्डर होता है? इंक्रीजिंग. बेटा मीडियन कहलाता है मिडिल पॉइंट या मिडिल टर्म. अब आप मुझे एक बात बताइए, ये तो थी 11 वैल्यूज़, ठीक है. ये हमारे पास 11 वैल्यूज़ थी. हमने 5 यहाँ से छोड़ दी, 5 हमने यहाँ से जो है वो छोड़ दी है. सेंटर जो है वो पॉइंट मेरा मिडिल पॉइंट आ गया विच इज़ मीडियन. मीडियन का मतलब ही क्या होता है? मिडिल पॉइंट. तो अगर मैंने इसको अरेंज किया, देखिए जितनी वैल्यूज़ थी मैंने इसको अरेंज किया है. टोटल ये 11 वैल्यूज़ हैं, ठीक है. अब मैं इनको अरेंज कर रही हूँ. पहले मेरे पास देखिए ये डाटा है. अब इस डाटा में सबसे छोटा 0 है. 0 के बाद जो नंबर आता है वो 7 है, फिर 10 11 12. अच्छा, अब आपने एक चीज़ देखी, 12 दो दफ़ा आया है, टू टाइम्स अपेयर, ठीक है. अगर 2 दफ़ा भी आया है तो आपने उसको एज इट इज़ 2 दफ़ा कॉपी करना है. ऐसा नहीं करना है कि आपने उसे 1 दफ़ा लिखना है, ठीक है. उसके बाद 15 था, 18 20 25 भी देखें 2 दफ़ा आया है. यानी कि ऐसे दो प्लेयर थे जिन्होंने 25 रन बनाए, ऐसे 2 प्लेयर थे जिन्होंने 12 रन बनाए. अब बेटा करना यह है कि मिडिल टर्म ढूंढनी है. अब यहाँ पर 11 नंबर्स थे. अब आप खुद सोचिए किसी भी चीज़ का सेंटर कैसे बनता है. सेंटर ऐसे ही बनता है. पहली जो बात है ना, पूरा मीडियन गलत निकल जाएगा अगर आप इसका असेंडिंग ऑर्डर नहीं करेंगे, यानी उसको तरतीब नहीं देंगे. असेंडिंग यानी इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ, ठीक है. अब आप देखिए मैंने 5 वैल्यूज़ यहाँ से छोड़ दी हैं, 5 वैल्यूज़ यहाँ से छोड़ दी हैं. जो मिडिल टर्म है वो है 12, ठीक है. ये वाला 12 नहीं लिया है मैंने. अब वैसे तो दोनों ही 12 हैं, लेकिन आप देखिए जो मेरा तरीका है, मीडियन का मतलब ही यही होता है, मिडिल पॉइंट. आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कीजिए या असेंडिंग में, फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन हम क्योंकि आदत होता ही है हमें असेंडिंग ऑर्डर यूज़ करने की, तो हम असेंडिंग ऑर्डर यूज़ कर लेते हैं. डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, मसला नहीं. बस अरेंज होना इंपॉर्टेंट है कि अगर जो नंबर तरतीब से हों, यानी अगर डिक्रीजिंग है तो सबसे बड़ा हो, फिर उससे छोटा हो. अगर इंक्रीजिंग है तो फिर सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, ठीक है. हम एक काम करते हैं, फिक्स कर लेते हैं हम अपने लिए. ये कोई रूल नहीं है, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि हम एक पैटर्न पे काम करते हैं कि भाई हम असेंडिंग पे ही करेंगे ताकि हमें इजी हो काम. अच्छा जी, अब आप देखिए कि आपके पास जो सिचुएशन है उसमें ये है कि ये आपने अरेंज किया. 5 आपने यहाँ से लेफ़्ट कर दिए, 5 आपने यहाँ से लेफ़्ट कर दिए, और मिडिल पॉइंट जो है वो मेरे पास आ गया विच इज़ मीडियन. अब आप देखो बेटा एग्जाम्पल 2 को देखो गौर से. ये एग्जाम्पल 2 बोर्ड में आ चुकी है, ठीक है. इसलिए मैं आपको बता भी रही हूँ कि ये बोर्ड में आ चुकी है ताकि आप भी करते हुए इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए. 8 स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स रिस्पेक्टिवली इन अरेबिक. फाइंड देयर मीडियन. 8 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आपको बताए जा रहे हैं. किस में बताए जा रहे हैं? अरेबिक. अरेबिक एक सब्जेक्ट है जो पढ़ाया जाता है डिफरेंट उसमें, ठीक है. 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जिसमें अरेबिक जो है वो पढ़ाया जाता है, अरबी जिसे कहते हैं हम वो.
ठीक है। फाइंड द मीडियन। 8 है, देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आएगा मसला। पहले तो मैंने अरेंज किया। फर्स्ट वी राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। मैंने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज किया है, ठीक है। नंबर्स को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। अब आप देखिए सीरियल नंबर वाइज 8 है, ठीक है। अब मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज किया है तो इस तरह से अरेंजमेंट हो गया है। अब आप देखो कि मेरे पास 2 मिडिल टर्म आ रही हैं। अब मैं क्या करूं, उसमें तो 11 थी। मतलब आप सोच रहे हैं इस बात को कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हों तो इजीली निकल जाता है। ऑड क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 ऑड नंबर से होते हैं। इजीली आपके पास मिड पॉइंट आ गया जी। आपने अगर 7 है तो 3 एक लेफ्ट से आपने वैल्यूज़ को छोड़ दिया और 3 राइट से छोड़ दिया, और सेंटर वाली वैल्यू जो है वो आपके पास मीडियन हो गई। लेकिन यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि यहाँ पर मेरे पास, मैं कैसे, बताइए आप, 8 वैल्यूज़ हैं। अब मैंने 4 यहाँ से छोड़ दिए, 4 यहाँ से छोड़ दिए, तो बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। इसके लिए मैंने एक काम किया कि मैंने यहाँ से 3 छोड़ दिए हैं, यहाँ से 3 छोड़ दिए हैं। वैसे तो ये काम हम फार्मूला से करते हैं, बट आपकी बुक में फार्मूला मेंशन नहीं है, तो आप इसी तरह से एवरेज निकालेंगे। आपके पास 2 आ गई मिडिल टर्म्स। अब क्या करें, अगर 2 आ गई हैं तो आप इनका एवरेज निकाल लीजिए, मीन निकाल लीजिए। किस तरह से, आपके पास 10 12 16 आपने लेफ़्ट से रिमूव कर दिया, 45 45 48 आपने राइट से रिमूव कर दिया, ठीक। अब आपके पास जो सेंटर की 2 टर्म्स बची हैं इनका निकाल लीजिए एवरेज। 32 + 36 डिवाइड बाई 2 जो कि 34 के बराबर है। यानी कि अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स हो जाए इवन, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाए इवन, तो आप एवरेज निकालेंगे, ठीक है। 34 मीडियन आ गया है। मीडियन एक ही है, मीडियन 2 नहीं है। बच्चों के आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि मीडियन 2 हो गए। मीडियन एक ही है बेटा, मिड पॉइंट एक ही है। ये जो हमारे पास मिडिल वैल्यूज़ 2 आई थी, इनका मैंने निकाल लिया है एवरेज, ठीक है। इनका एवरेज निकाला गया है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। नेक्स्ट, मोड। मोड क्या होता है, पहले हमने मीडियन पढ़ाया आपको, अब हम मोड पढ़ाएंगे। मोड इज़ द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या मतलब है, मतलब ये कि अगर मैं इस डेटा को देखूं तो फाइंड द मोड। मोड मालूम करिए इसका, ठीक है। अच्छा, इसको भी हमने पहले असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज किया गया है। वैसे मोड में अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। अब इसके पास 2 तरीके हैं आपके पास। अगर ये आपके पास ब्लैंक्स में आता है तो आप डायरेक्ट ही आंसर लिखोगे ना, तो अब आपको ये अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है। मोड में सिर्फ मोड की बात हो रही है, मीडियन तो निकलता ही नहीं है बगैर अरेंजमेंट के, ठीक है। मोड का मतलब है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, यानी कि इसमें इस डाटा को देखिए। आए हम आपके साथ साथ इसको देखते हैं। ये 6 है, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 4 बार आ गया 6, सही है। लिखते जाइए यहाँ पर कि 6 4 बार आ चुका है, ठीक है। उसके बाद है 8 देखिए, 1 2, 8 जो है वो 2 दफ़ा आया है। उसके बाद 5 तो आया ही नहीं है, रिपीट ही नहीं हुआ है। 4 भी रिपीट नहीं हुआ है, और 8 जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज़ हैं, जिसमें से हमारे पास जो नंबर्स रिपीट नहीं हुए हैं वो हैं 4 रिपीट नहीं हुआ है, 5 रिपीट नहीं हुआ है। बाकी 6 देखिए आप, 4 दफ़ा मेरे पास 6 आया है, और 8 जो है वो 2 दफ़ा आ गया है। 8 2 दफ़ा आया है, 4 रिपीट नहीं हुआ है, और 7 भी रिपीट नहीं हुआ है। तो अब हम इसका क्या करें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज़ हैं। 8 मेरे पास जो है वो 2 दफ़ा आ चुका है, और 6 मेरे पास 1 2 3 4 टाइम्स आया है मेरे पास 6, और 4 भी रिपीट नहीं हुआ है, और 7 भी रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ में से मुझे भी पता है कि 4 5 और 7 रिपीट नहीं हुए हैं, ठीक है। 4 टाइम्स आया है, जो है वो 4 टाइम्स आया है 6, तो मेरे पास मोड आ गया 6, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। अब आप देखिए इसको अगर सॉल्व करने के लिए आ जाए
5 नंबर बेटा ऐसा भी हुआ है, बोर्ड का एक क्वेश्चन है जिसमें एक साल में 5 नंबर का मॉड आ गया। तो मॉड अगर 5 मार्क्स का आ जाए तो उसके लिए क्या करना है ये देख लीजिए आप, क्योंकि मॉड जो है वो आपके पास 5 मार्क्स का अगर आ जाएगा तो आप जो है वो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आपने इसको अरेंज किया होगा, किस में अरेंज किया है आपने, असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए ये तमाम वैल्यूज़ थी मेरे पास, ये वैल्यूज़ थी मेरे पास, 9 वैल्यूज़ थी, ये सीरियल नंबर बताया इन्होंने कि 9 वैल्यूज़ हैं। उसके बाद मैंने अरेंज किया है इसे, किस तरह से किया है, असेंडिंग किया है, 4 5 6 4 दफ़ा था, 7 8 अरेंज किया है मैंने। 6 मेरे पास जो है वो मॉड आ गया। ठीक है, इसको करने का तरीका ये है, असल जो तरीका है उसको करने का ये है कि अगर आपसे, मैं फिर कह रही हूँ कि अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि जी मॉड बता दीजिए इसका क्या है, तो आप डायरेक्टली बता देंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 5 मार्क्स का, मैं आपको वो क्वेश्चन भी दिखा दूँगी जो 5 मार्क्स का आया था बोर्ड में, तो बेटा वो बोर्ड में जो क्वेश्चन आया था वो एग्जाम्पल से आया था। आप अगर देखें तो आपको सॉल्व करके दिखाना है, स्टेप के मार्क्स होते हैं बेटा मैथ्स में। तो अगर आपसे ये डाटा है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे ये डाटा है, द मंथली वेजेस 12 पर्सन्स वर्क इन अ जनरल स्टोर है एक, उस पर 12 लोग काम करते हैं, देयर मंथली वेजेस आर दिस, ये उनकी मंथली वेजेस है। अब चूंकि मॉड आ गया है 5 नंबर का सॉल्व करने के लिए फॉर एग्जाम्पल, तो अब आपने क्या करना है, अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है। सीरियल नंबर 1 पे आप लिखोगे जो सबसे छोटा नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर 340 है, उसके बाद 345 है, फिर 348 है, फिर 350 है। 350 2 दफ़ा है, मैं आपको दिखा देती हूँ, एक 350 ये रहा और एक 350 ये रहा। उसके बाद 365 है, 365 भी 2 दफ़ा, एक ये रहा और एक आपके पास 365 ये रहा। ठीक, उसके बाद हमारे पास 370 है, फिर 375 है और 380 मेरे पास 1 2 3 3 दफ़ा है। मुझे यहीं पे डाटा में ही पता चल गया कि मेरे पास मॉड 380 है। लेकिन बेटा मैं फिर बता रही हूँ कि अगर मॉड आपके पास ब्लैंक्स में आए, एमसीक्यूज में आए, तो आप डायरेक्ट ही लिखेंगे, जाहिर है। लेकिन अगर सॉल्व करने के लिए आ जाए तो पूरा इस तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर का टेबल बनाएंगे। कुछ भी नहीं करना आपने, टोटल वैल्यूज़ 12 थी ना, 12 की 12 लिख देनी है आपने। लेकिन हाँ, अगर 340 350 2 दफ़ा है तो आप 2 दफ़ा लिखी हुई। ठीक है, सीरियल नंबर डालना है, आप सीरियल नंबर डाल दें 12 प्लेस कि सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखा। जब अरेंज करके लिखा बेटा तो आपके पास 380 3 दफ़ा आया। ठीक है, ये आप काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वैल्यूज़ हैं, 12 वैल्यूज़ हैं। जाहिर है 12 लोग काम करते हैं तो उनकी मंथली वेजेस बता रहे हैं, यानी उनकी सैलरी बता रहे हैं मंथली। तो आपने उसको अरेंज करके लिखा, यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दी। सबसे ज़्यादा जो रिपीट हो रहा था वो हुआ था ये 380 3 टाइम्स, कोई 2 दफ़ा रिपीट होगा, कोई 3 दफ़ा रिपीट होगा। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होगा वो मॉड होगा। 380 इज़ रिपीटिंग मोर, द मॉड इज़ 380। अच्छा बेटा, आपके तो उसमें नहीं है ये चीज़, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है, मॉड 2 भी होते हैं। कैसे 2 हो गए मॉड? फॉर एग्जाम्पल 380 3 दफ़ा है और 350 भी 3 दफ़ा है। अब आप कंफ्यूज हैं, तो अब दोनों मॉड हो गए। ठीक है, वैसे तो आपकी बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जहाँ तक मुझे याद है कि जिसमें मॉड 2 हो, लेकिन मॉड 2 हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। इस लेक्चर को हम यहीं रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।